वेलकम बैक टू स्टूडेंट। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन इंटरमीडिएट क्लास बायोलॉजी का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका एक पार्ट जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो है हमारा सेट जीओ। तो इसका हम एक पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी पेपर का हम पार्ट दूसरा सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर जो आज क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ये बताया गया है बच्चों। यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इट इज़ टू टाइप। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन कहाँ से बच्चों? एंथर से स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो ट्रांसफ़र हुए हैं पॉलेंस वो 2 मेथड से हैं। एक सेल्फ पॉलिनेशन है जिसे हम ऑटोगैमी या क्या कहते हैं, जिटेनोगैमी कहते हैं, यहाँ पर बताया गया। दूसरा इसका मेथड है बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें बताया गया ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ से फ्लावर इज सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं कैसे? उसी पुष्प की जो एंथर होते हैं, तो उस एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं बच्चों। ये 2 टाइप का होता है, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं ऑटोगैमी क्या है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन दैट इज फाउंड ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये एक प्रकार का क्या है बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन है जो कि केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में पाया जाता है। इन दिस केस द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय द ओन पॉलन। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो स्टिग्मा होती है फ्लावर की वो अपने ही पॉलेंस के द्वारा पॉलिनेटेड होती है। ये जो मेथड है ऑटोगैमी वो 3 मेथड्स के द्वारा होगा। तो वहाँ पर पहला मेथड है इसका होमोगैमी। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों की होमोगैमी क्या है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ ओपन फ्लावर आर ब्रॉट टुगेदर बाय ग्रोथ, बेंडिंग और फोल्डिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं होमोगैमी में जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो एक समय पर ही क्या होते हैं? खुलते हैं, बंद होते हैं या खुलने और बंद होते हैं। ऐसा हम देखते हैं कैथरैंथस। कैथरैंथस का मतलब होता है सदाबहार की पुष्प में ऐसा मिलता है, और मिराबेलिस प्लांट में देखने को आपको होमोगैमी मिलती है। फिर है अगला इसी का टॉपिक क्लिस्टोगैमी। तो द फ्लावर रिमेन क्लोज ड्यूरिंग पॉलिनेशन, दिस स्टिग्मा रिसीव ओनली द पॉलन ऑफ इट्स ओन फ्लावर। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि जो यहाँ पर फ्लावर होते हैं वो बंद अवस्था में ही पॉलिनेशन को करते हैं, ये कभी खिलते नहीं हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टिग्मा होती है वो अपने ही पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करती है। ऐसा हम एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्जेलिस और वियोला में। ठीक है बच्चों, ऑक्जेलिस और वियोला में आपको देखने को मिलता है क्लिस्टोगैमी। फिर अगला टॉपिक है इसी के अंतर्गत बड पॉलिनेशन। तो इन दिस केस द पॉलिनेशन ऑकर्स इन द बड स्टेज। यहाँ पर जो बड पॉलिनेशन है उसमें पॉलिनेशन सदैव बच्चों बड कंडीशन में या कलिका अवस्था में ही हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं द सेक्स ऑर्गन डेवलपिंग बिफोर द ओपनिंग ऑफ बड। यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो बिफोर या पहले ही डेवलप हो जाते हैं, फ्लावर या बड के खिलने से पहले ही हो जाता है ऐसा। यहाँ पर आप देखेंगे आगे 10 द इंटरनल पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है? अंदर ही अंदर क्या होता है? पॉलिनेशन हो जाता है। ऐसा आपको पी प्लांट या जिन्हें मटर कहते हैं उस पौधे में देखने को मिलेगा। बीट और राइस में देखने को मिलता है बड पॉलिनेशन या कलिका पॉलिनेशन। ठीक है, कलिका परागण भी हिंदी में इसे कह सकते हैं। यहाँ पर अगला टॉपिक है बी पार्ट इसका, वो क्या है बच्चों? जिटोनोगैमी। तो इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि इस प्रकार के मेथड में जो
जो पॉलिनेशन है तो उसमें पॉलन ग्रेन जो होंगे एक फ्लावर के ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर। और वो क्या होने चाहिए बच्चों, बिलोंगिंग टू आइदर द सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। वो सेम प्लांट होना चाहिए, ठीक, या उसी जाति का दूसरा कोई प्लांट होना चाहिए जिस पर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। फिर क्रॉस पॉलिनेशन क्या है बच्चों, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट प्लांट। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों जो पॉलन ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर, तो वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट प्लांट होने चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे इट इज़ यूजुअली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा आपको एक जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं अर्थात जिसमें नर पुष्प और मादा पुष्प खिलते हैं वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। आगे देखिए बच्चों, हाउ एवर इट में आल्सो फाउंड इन बाइसेक्सुअल प्लांट एज वेल एज दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। अगर बच्चों ये बाइसेक्सुअल प्लांट में भी पाया जाता है तो यहाँ पर देखेंगे जो पॉलिनेशन होता है उसके द्वारा जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा हेम्प और विलो में देखने को मिलता है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम बच्चों क्या कहते हैं, जीनोगैमी कहते हैं या आलोगैमी भी कहते हैं। तो ये इसके मेथड थे किसके किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों है हमारा यहाँ पर, ये कमेंट ऑन प्लेसेंटा इन ब्रीफ। आपको प्लेसेंटा के ऊपर क्या करना है, कमेंट करना है। ये 4 का बी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कैसे प्लेसेंटा है क्या है। तो प्लेसेंटा क्या है आपको देखना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इट इज ए फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है किसके बीच बच्चों, मदर एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो। एक माता जो होती है वो और उसके विकसित हो रहे भ्रूण के बीच में एक क्या है, कनेक्शन होता है। तो इट सर्व टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये प्लेसेंटा जो होता है बच्चों डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। इट आल्सो मेंटेन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल ब्लड। ये क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज को माँ और एम्ब्रियो के बीच या बच्चे के बीच एक्सचेंज जो होता है उसे मेंटेन करता है। इट आल्सो ड्रेन्स द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये प्लेसेंटा जो होता है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलते हैं, ठीक, उनको भी ग्रहण करने का कार्य करता है, वहाँ से फिर माँ में पहुँचाने का कार्य करता है। प्लेसेंटा इज़ फाउंड इन हायर मैमल्स ओनली सब क्लास मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। बच्चों प्लेसेंटा हमको मोस्टली हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है जो कि मेटाथेरिया के या यूथेरिया के होते हैं। तो मेटाथेरिया में बच्चों कंगारू आता है और यूथेरिया में ह्यूमन्स आते हैं या अदर प्राइमेट्स आते हैं। यहाँ पर हमने एक प्लेसेंटा का फिगर भी ड्रा कर दिया है। यहाँ पर आप बच्चों देखेंगे ये क्या है, वेजाइना है। इसके ऊपर हम देखते हैं जो भाग है थोड़ा इससे वो है, यहाँ पर आप एक म्यूकस प्लग के द्वारा बंद दिखाया गया है, ये सर्विक्स है। यहाँ पर यूट्रस का माउथ खुलता है आकर के या यूट्रस की ओपनिंग होती है। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो अंदर सब दिखाया गया है ये यूट्रिन कैविटी है, ये पूरा अंदर इसके यूट्रिन कैविटी के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे क्या दिखाएंगे, यूट्रिन एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन दिखाई गई है। ये क्या है, प्लेसेंटा है अंदर। यहाँ पर जो ये गोल गोल जिसमें काली सी आँख दिखाएगी वो ग्रोइंग एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो किससे अटैच है, यहाँ पर रस्सी जैसी एक स्ट्रक्चर, इसे अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं या नाभि कहते हैं, उसके द्वारा अटैच होता है। इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, उसी में बच्चा क्या होता है, तैरता रहता है। यहाँ म्यूकस प्लग का कार्य ये होता है कि अंदर का जो मटेरियल है उसको एकदम पैक रखता है, उसको बाहर निकलने नहीं देता है। यहाँ पर देखेंगे फिगर में बताया गया है प्लेसेंटा इन ह्यूमन बींग्स। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा फंक्शन क्या करता है बच्चों ये देखना है हमको। तो यहाँ पर बताया गया इट एक्ट लाइक लंग्स एज एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 आकर डिफ्यूजन थ्रू इट। आप देखते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो फेफड़े की तरह कार्य करता है और ये O2 और CO2 को एक्सचेंज करने में मदद करता है। जो ये गैसें एक्सचेंज होती हैं वो डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज होती हैं।
तो इसमें बच्चों आप जानते हैं कि O2 कमिंग होती है कहाँ, मैटरनल ब्लड से, किसमें, एम्ब्रियो में, और CO2 क्या होगी, वहाँ से डिफ्यूजिंग होगी फ्रॉम द फ्यूटस, फ्यूटस से डिफ्यूज होकर के ये माँ में आएगी। अगले पॉइंट में बच्चों बताया गया है कि प्लेसेंटा आल्सो प्रोड्यूस मैनी हार्मफुल यूज, हाँ यहाँ पर इस पॉइंट में दूसरे में बताया गया बच्चों कि प्लेसेंटा आल्सो प्रोड्यूस मैनी हार्मोन्स यूज इन प्रेगनेंसी सो इट एक्ट एन इम्पॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड। अब प्लेसेंटा क्या करता है बच्चों, बहुत से हार्मोन्स को डिस्चार्ज करता है जो लगभग 5 संख्या में होते हैं, इसी कारण इसे हम एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीटेड प्लेसेंटा आर कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन। इसके अतिरिक्त इसमें जो हार्मोन्स होते हैं उनका नाम एस्ट्रोजेंस, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। तो ये हार्मोन्स क्या होते हैं, इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया है प्लेसेंटा आल्सो, ठीक, अलाउ द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फीटस, हेंस इट एक्ट एज ए यूरेटर। ये क्या करता है, जो भी डिस्पोजल वेस्ट होते हैं उनको फीटस के, उनको वहाँ से डिस्चार्ज करने का कार्य करता है, अर्थात माँ में अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा भेजने का कार्य करता है, इसीलिए हम इसे यूरेटर भी कह सकते हैं। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी फ्रॉम द maternal circulation can cross the placenta barrier to conform a passive immunity in the fetus। आप जानते हैं ये क्या करता है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है माँ में, उन एंटीबॉडी को ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा प्लेसेंटा में एक बैरियर की तरह कार्य करता है, वहाँ पर भेज देता है यही प्लेसेंटा, और ये बच्चे में पहुँच जाएगी, और ये इम्यूनिटी क्या करती है, उसमें पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो इसमें जो एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती है प्लेसेंटा के द्वारा, वो बच्चों कौन सी, IgG है एंटीबॉडी। तो आप ये रिवीजन कर लेंगे, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। इसके अतिरिक्त अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, इसी का 4 का C है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस करने के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस में कॉलम खींच लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखते एक तरफ लिखा है हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरी तरफ को डोमिनेंस। तो नन ऑफ द एलील्स इज डोमिनेंट, इसमें एलील्स डोमिनेंट होते नहीं होते हैं। इन को डोमिनेंस में क्या था, बोथ एलील्स आर डोमिनेंट, इसमें दोनों एलील डोमिनेंट होते हैं, इसमें नहीं थे। फिनोटाइप इज ए फाइन मिक्सचर ऑफ द बोथ ट्रेट, इसमें दो जो बच्चों फिनोटाइप आएगा या दृश्य रूप आएगा वो क्या होगा, हल्का सा मिक्स होगा आपस में। लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, बोथ एक्सर्ट फिनोटाइपिक इफेक्ट नो मिक्सिंग, इसमें जो फिनोटाइपिक वो रेशियो आएंगे वो मिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फिर से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में द हाइब्रिड प्रोड्यूस द फिनोटाइप फॉर विच नो स्पेसिफिक एलील इज प्रेजेंट, जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं या संकर संतानें प्रोड्यूस होती हैं उसमें स्पेसिफिक एलील नहीं प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या बताएगा, नो न्यू फिनोटाइप, कोई फिनोटाइप नहीं होता, बट एक्सप्रेशन इज डुअल, एक्सप्रेशन जो होगा वो दोहरा होगा, अर्थात एक दूसरे के साथ दो रूपों में पाए जाएंगे। इसका एग्जाम्पल बच्चों है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मिराबिलस जलापा। और यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, स्किन कलर है जानवरों का, उसमें कौन हो सकता है, गाय हो सकती है, इस और बिल्ली हो सकती है, डॉग्स हो सकते हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्या डिफरेंस था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। इसके बाद में अगला इसी में क्वेश्चन दिया गया बच्चों, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक, ये 4 का D। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करेंगे, इसके इम्पॉर्टेंस को। तो हम देखते हैं बच्चों डाइवर्सिटी क्या करती है, लिंक है किसका, टू वेरियस फूड चैन इन एन इकोसिस्टम। डाइवर्सिटी जो होती है वो क्या करती है, बहुत सारी फूड चैन को आपस में लिंक करने का कार्य करती है इकोसिस्टम में। आगे आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया है इट फॉर्मेशन हेल्थी सॉइल, ये क्या करती है, स्वस्थ मृदा का निर्माण करती है।
और अगले पॉइंट में हमने बताया है बायोडाइवर्सिटी इज वाइटल फॉर द हेल्थी प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोडाइवर्सिटी जितना अधिक होगी उतना ज़्यादा स्वस्थ प्लांट और एनिमल्स होंगे। 4 नंबर में बताया गया डाइवर्सिटी मीन्स बेटर फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होगी क्या बनाएगी, बेटर फूड सिक्योरिटी बनाएगी, अर्थात बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी तो ज़्यादा मात्रा में जीवों को भोजन मिलेगा। 5 नंबर में आप देखेंगे बताया गया है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट मेडिकल प्लांट इन इकोसिस्टम। ये क्या करती है, जो मेडिकली यूज प्लांट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। 6 नंबर में आप देखेंगे बताया गया है बच्चों लेस बायोडाइवर्सिटी मीन्स पुअर इकोसिस्टम एंड काज मैनी डिजीज। जितना बायोडाइवर्सिटी पुअर होगी या कमज़ोर होगी इकोसिस्टम में बच्चों उतनी ही बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी। 7 नंबर में बच्चों बताया गया है कि इट हेल्पफुल इन रेन काजिंग। ये क्या करती है, वर्षा करने में भी सहायक होती है। इट अब आगे यहाँ पर अगले पॉइंट में बताया गया कि इट इज हॉफ इन सॉइल प्रोटेक्शन। ये क्या करती है, ये हमारी एक तरह से हेल्प करती है किसमें, सॉइल को प्रोटेक्शन में, जिसे हम कह सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन में ये मदद करती है। तो इस तरह से इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थी वो हो गए 4 नंबर के। अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर बच्चों ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।